बच्चे हो या बड़े, खेलना सबको अच्छा लगता है। खेलना सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। खेल के माध्यम से हम न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनते हैं। ये सच है, खेल में मजा भी है और सीखना भी है। जब बच्चे खेलते हैं तो वे नई चीजें सीखते हैं, नई स्किल्स विकसित करते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। खेल के दौरान वे समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना और अपनी कल्पना को उड़ान देना सीखते हैं। जैसे ही बच्चे खेलना शुरू करते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया बन जाती है। वो डॉक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं और अपने खेल के माध्यम से वे विभिन्न पेशों के बारे में जानने लगते हैं। यह उनके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है और कभी-कभी तो सुपर हीरो भी। जब बच्चे सुपर हीरो बनते हैं तो वे अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं। वे यह समझते हैं कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। खेल में बच्चे अपनी इमेजिनेशन को पंख देते हैं। वे नई दुनिया की खोज करते हैं, नई कहानियां बनाते हैं और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। उनकी कल्पना की उड़ान उन्हें एक अद्वितीय अनुभव देती है। कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हैं। वे नए खेल, नए तरीके और नए विचारों के साथ आते हैं। यह उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें एक स्वतंत्र विचारक बनाता है। सोचो, कितना मजा आता होगा जब बच्चे खेलते हैं तो वे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं, हंसते हैं और खुश होते हैं। ये उनके जीवन का सबसे अच्छा समय होता है और ये सब करते हुए वो बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। खेल के माध्यम से वे नई चीजें सीखते हैं, नई स्किल्स विकसित करते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। यह उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि खेल बच्चों के लिए कितना जरूरी है? खेल न केवल उन्हें खुश रखता है, बल्कि यह उनके विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेल के माध्यम से वे नई चीजें सीखते हैं, नई स्किल्स विकसित करते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। ये तो उनके दिमाग, उनके शरीर और उनके दिल के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाना पीना। खेल के माध्यम से वे शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं। यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आइए आज हम खेल के बारे में और जानें। खेल के विभिन्न प्रकार, उनके लाभ और कैसे हम अपने बच्चों को खेल के माध्यम से एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। खेल के माध्यम से हम अपने बच्चों को एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और खेल की दुनिया में खो जाते हैं। खेलने से बच्चों का दिमाग तेज होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। जब बच्चे खेलते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है और जल्दी से फैसले लेने पड़ते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे ब्लॉक से घर बना रहे हैं। उन्हें सोचना होगा कि कितने ब्लॉक लगेंगे, कैसे जोड़ेंगे और कैसे घर को मजबूत बनाएंगे। ये सब करते हुए उनका दिमाग तो एक्सरसाइज कर ही रहा है। और ये नहीं, खेलने से बच्चों की याददाश्त भी तेज होती है। नए नए शब्द सीखते हैं, नए नए रंग पहचानते हैं। दिमाग की तो एक्सरसाइज हो ही रही होती है। खेल बच्चों को एक दूसरे के साथ घूमने मिलने का मौका देता है। साथ में खेलने से दोस्ती होती है, प्यार बढ़ता है। खेल में बच्चे सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ बात करें, कैसे अपनी बात समझाएं और कैसे दूसरों की बात सुनें। मान लीजिए दो बच्चे एक साथ झूला झूल रहे हैं। उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, नहीं तो दोनों गिर जाएंगे। और अगर एक बच्चा ज्यादा जोर से झूला झूले तो दूसरे को बुरा लगेगा। इस तरह खेल बच्चों को टीम वर्क करना सिखाता है। साथ में कैसे रहना है, यह भी तो खेल ही सिखाता है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, खेल से बच्चों का शरीर भी मजबूत बनता है। दौड़ोगे कूदोगे तो सेहत भी बनेगी। आजकल तो बच्चे घर में ही टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं। बाहर निकलो, धूप में खेलो, ताजी हवा में सांस लो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो, बस खेलो जरूर। खेलने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स स्ट्रांग होते हैं और तो और सेहत भी अच्छी रहती है। सेक्शन 5, हर खेल कुछ सिखाता है। हर खेल में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि पजल सॉल्व करना।
पजल सॉल्व करने से बच्चों की सोचने की शक्ति बढ़ती है। वो शेप्स पहचानते हैं, कलर्स पहचानते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। ये सब तो पढ़ाई में भी काम आता है। और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं, जैसे कि ड्राइंग करना, पेंटिंग करना या फिर कुछ नया बनाना। सेक्शन 6, आजाद परिंदे, आजाद खेल। फ्री प्ले का मतलब है ऐसे खेल जो बिना किसी रूल के खेले जाते हैं, जैसे कि पार्क में जाकर स्विंग्स झूलना, स्लाइड करना या फिर मिटटी में खेलना। फ्री प्ले में बच्चों को अपनी मर्जी से खेलने की आजादी होती है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं और खुल के एंजॉय कर सकते हैं। फ्री प्ले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्ले का मतलब है ऐसे खेल जिनमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बोर्ड गेम्स। स्ट्रक्चर्ड प्ले में बच्चों को रूल्स फॉलो करना पड़ता है, उन्हें बारी बारी से खेलना पड़ता है और हार जीत को स्पोर्टिवली लेना पड़ता है। ये सब उन्हें जिंदगी में काम आता है। रूल्स फॉलो करने से बच्चे डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं और हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। ये तो उन्हें बचपन से ही सीख जाना चाहिए। अजीब बात है ना, दुनिया में कितने ही देश हैं, हर देश की अपनी अलग कल्चर है, अलग भाषा है, लेकिन खेल तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। इंडिया में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेलते हैं। ब्राजील में फुटबॉल फेमस है तो अर्जेंटीना में भी फुटबॉल फेमस है। खेल तो एक ऐसा जादू है जो सबको जोड़ता है। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी भाषा हो, खेल में तो सब एक साथ होते हैं। खेल में ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, बस होता है तो सिर्फ मजा और एक्साइटमेंट। खेल सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं है, बड़े हो जाने के बाद भी खेलना बहुत जरूरी है। खेलने से स्ट्रेस दूर होता है, सेहत अच्छी रहती है और जिंदगी में खुशियां आती हैं। आपने देखा होगा, बड़े लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, क्योंकि खेलने से उन्हें खुशी मिलती है और वो फिट भी रहते हैं। तो आइए हम सभी ये प्रॉमिस करें कि हम अपने बच्चों को खुल के खेलने देंगे, उन्हें नए नए खेल सिखाएंगे और उनके साथ खेलेंगे भी। याद रखिए, खेलना बच्चों का हीकू है। ये उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जहां वो बिना किसी डर के खुल के खेल सकें, सीख सकें और बाँट सकें। बच्चों को खेलने के लिए टाइम देना, उनके साथ खेलना, ये सबसे बड़ा तोहफा है जो आप उन्हें दे सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें और अपने बच्चों के साथ खेलने निकल पड़ें।